स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट की। और ये बट्टे की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपको अंकित मूल्य दे रखा हो और उस पर कोई भी डिस्काउंट या फिर दो डिस्काउंट या फिर क्रमिक डिस्काउंट अगर दे रखे हों, आपसे ये पूछा जाए कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रमिक डिस्काउंट दे के यानी क्रमिक बट्टे दे के आपको अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो हम किस टाइप से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कहीं एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% की छूट देता है। यदि वह क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो बिक्री मूल्य में क्या होगा। अब इन्होंने जो कोई भी वस्तु है ये इनको 1600 रुपये की मिली है, लेकिन इन्होंने जो दाम रखे हैं अंकित मूल्य जो अंक करा है इस पर अंकित करा है वो इन्होंने 60% अधिक रख दिए हैं। अब जब ग्राहक कोई भी आया लेने के लिए तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई आपको 25% की छूट है। तो बताइए इनको जो है ये कितने रुपए में ये चीज़ मिल जाएगी या फिर ये कितने रुपए में ये दुकानदार जो भी होगा ये बेचेगा। कुल मिला के आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, बेहद आसान तरीका। अब हमारे पास इसमें वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये दे रखा है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपये। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास क्रय मूल्य है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये क्रय मूल्य था, इन्होंने इसी क्रय मूल्य पे जब अंकित मूल्य लगाया तो 60% बढ़ा के लगा लिया। जैसे ही 60% बढ़ा के लगाएंगे आप सीधे 160% कर लेंगे। अगर बढ़ाया है तो सीधे 100 में जोड़ के लिख लेंगे। अब ये जो भी चीज़ होगी 1600 रुपये की ये बढ़ के इन्होंने छाप दिया। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्राहक है उसको 25% का बट्टा दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। अब जब छूट मिलेगी 25% की तो इनको 75% का पैसा मिलेगा, क्योंकि ये 25% की तो छूट दे रहे हैं। बस इस टाइप से हमने लिख लिया। अब जो भी ये निकल कर आएगा सॉल्व करने के बाद यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको 25 से काट लें, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, और इसको काट लेंगे 4 से, 4 चौक 16, ये हो गया आपका 40। तो यहाँ बचा 16, इधर बचा आपका 40 और इधर बचा आपका 3। ये हुआ 16 और 4 तिया 12, 120। बस इसकी हम गुणा कर लेंगे। तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19। तो इन्होंने 16 रुपये की चीज़ 1920 रुपये में बेच दी। यही इस चीज़ का जो वस्तु है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है वो इसी में ये पूछ लेते कि कोई 1600 रुपये की चीज़ थी, अंकित मूल्य जब इन्होंने करा तो 60% बढ़ा के लिखा, फिर ग्राहक को 25% की छूट दी। तो बताइए इस प्रकार उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस टाइप के सवाल भी अभी आपकी इसी वीडियो में आगे कराए जाएंगे। तो देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। कोई कुर्सी है, इसकी कीमत 500 रुपये है, इस पर 2 छूटें दी गई हैं वो भी क्रमागत, और दोनों ही छूटें 10% की हैं। तो अगर ये हम दोनों छूटें दे दें तो हम कुर्सी को कितने रुपए में बेचेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। अब इसको कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका तो यही है आसान वाला कि भाई 500 रुपये की कुर्सी थी, अगर हम इस पर पहले 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10% जब दे दिया तो कितना मिलेगा, 90% की वैल्यू मिलेगी। तो बस 10% की छूट, तो ये बचा 90%। और अगली बात फिर 10% का छूट है तो फिर ये बचेगा 90%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ये बचा हमारे पास 5, ये बचा 9 और ये बचा आपके पास 9। बस 5 गुणा 81 और 81 की गुणा हम कर लेंगे 5 से, तो ये हो गया आपका 405 रुपये। तो ये 405 रुपये में आपकी कुर्सी बिक जाएगी। अब एक तरीका तो निकालने का ये है ही, और दूसरा तरीका क्या है निकालने का, आप उसके भी निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 छूटें दे रखी हैं, एक 10% है और दूसरी वाली भी 10% हमें दे रखी है। तो पहले हम ये देख लें कि 2 छूटें जो हमें दी जा रही हैं क्रमागत वो आखिर कितने % के बराबर हैं, यानी दोनों छूटें कितने छूट के बराबर हैं। तो कैसे, कल ये जो हमने एक वीडियो बनाई है इससे पहले वाली, उसमें पूरा बताया कि क्रमागत बट्टे हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार फिर देख ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको कहीं भी 2 छूटें दे रखी हैं, आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। -10 × 10, दोनों छूटों की गुणा
और डिवाइड करना है आपको 100 से। तो 10, 10 और 20 और ये काट लेंगे, ये बचेगा 1। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि आपने 19% की छूट दे दी। जब 19% की छूट आपको मिल गई तो आपको जो दे दी आपने, तो जो आपको पैसे मिलेंगे वो 81% के मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, 500 रुपये का 81% आपको मिलेगा और आप इतने में ही आपको बेचना होगी। बस 81 पंजे फिर 405। तो इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और एक तरीका और भी था कि अगर आपको क्रमागत छूटें दे रखी हैं तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी इसको निकाल सकते हैं। वो तरीका भी हम देख ले रहे हैं, बहुत आसान तरीका है वो भी। कैसे करेंगे भाई? 10% का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ 10% की छूट। अगर 100 रुपये की चीज़ पर 10% की हम छूट दे दें तो 100 रुपये की चीज़ आपको 90 रुपये में मिलेगी। अगली बार फिर यही बात है कि 10% की छूट है तो फिर 90 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये जीरो इधर भी है और जीरो इधर भी है। अगर हम काट लें तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ 100 रुपये की चीज़ 9 ने 81 रुपये में मिल रही है। तो छूट कितनी हो गई भाई? छूट हुई आपकी 19 रुपये की। किस पे हुई है? हमेशा इस पे होना है। तो ये हो गई 100 और परसेंटेज में आपको चाहिए तो आप गुणा करेंगे 100 से। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि 19% की आपको छूट मिल गई। जब 19% की छूट मिल गई तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पैसे की वो 81% की मिलेगी। और फिर वही बात कि 500 का आपने अभी 81% निकाल के देखा है, ये आपका आ जाएगा 405 रुपये। तो किसी भी तरकीब से आप निकाल लें, सभी आसान तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे अप्लाई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, करें कोई व्यापारी अपने कपड़े पर 50 रुपये प्रति मूल्य अंकित करता है और वह क्रमशः 15% और 20% की 2 छूटें देता है, तो प्रति मीटर निबल यानी नेट कीमत क्या होगी? 50 रुपये मीटर कपड़ा है, ये बात इन्होंने अंकित कर दी। लेकिन ये 2 प्रकार की छूटें दे रहे हैं और दोनों ही क्रमागत छूटें हैं। एक 15% की है और एक 20% की है। तो छूट देने के बाद जो 1 मीटर कपड़े की कीमत होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछी है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान भाई। एक तो तरीका यही है कि आप 50 रुपये का कपड़ा था, पहली छूट है 15% की, तो 15% जब छूट हो जाएगी तो ये बचाएगा आपके पास 85%। और अगली छूट दे रखी है इन्होंने 20% की, तो ये बचाएगा आपका 80%। अगर हम इसको काट लें तो ये 2 बार चला जाएगा, और अगर फिर इसको हम 2 से काट लें तो ये 40 बार चला जाएगा। और 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 से इसे काटोगे तो ये 17 बार चला जाएगा। कुल मिला के बात समझ में ये आई कि 17 दूनी 34 रुपये प्रति मीटर कपड़ा आपका हो जाएगा। तो एक तरीके से तो आप आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका वही है कि आप दोनों की छूटें निकाल लें कि टोटल जो दोनों हमें डिस्काउंट दे रखे हैं 15% के और 20% के, ये कितने % छूट के बराबर हैं। एक आपके पास 15% का डिस्काउंट है और दूसरा आपके पास 20% का डिस्काउंट है। तो दोनों छूटें हैं, आपको दोनों को जोड़ लेना है। 15 + 20 और माइनस 15 × 20 और नीचे आपको डिवाइड फिर करना है 100 से। तो 15 और 20 ये बना आपका 35 और ये आप काट लेंगे तो 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15, ये बनेगा 3। कहने का मतलब ये हुआ कि 32% की आपको छूट मिल गई। आपने 32% की छूट दे दी। अब 50 रुपये की कोई भी चीज़ है, अगर 32% की हम छूट दे दें तो 32% छूट निकालेंगे तो ये बचेगा 68%। और 68% का मतलब आप जानते ही हैं, 50 दूनी 100 और ये आ जाएगा आपका 34 रुपये। तो किसी भी तरकीब से आप निकाल लें, दोनों ही बेहद आसान तरीके हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के सवाल वो कैसे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और 10% की 2 क्रमवार छूट बट्टों के साथ बेची जाती हैं। नगद भुगतान के लिए 5% का एक बट्टा और अतिरिक्त दिया जाता है, तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 2000 रुपये की कीमत है, तो सबसे पहले आप ये लिख लें, जो साइकिल की कीमत हमें दे रखी है ये 2000 रुपये है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो हमारे पास 2 बट्टे दे गए हैं वो दिए गए हैं, एक तो 10% है और एक 20% है। तो पहले 20% का फिर 10% का। तो अगर हम 20% का बट्टा देंगे तो 20% की छूट, इसका मतलब ये 80% मिलेगा आपको। और अगला वाला फिर 10% का है तो ये 90% मिलेगा। यहाँ तक तो साइकिल की कीमत, ये बट्टे आपको दिए जा रहे हैं। अब एक ऑफ़र आपको और मिला है
कि अगर आप नकद भुगतान देते हैं तब आपको 5% का एक अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाएगा। और सवाल में आपसे ये पूछा है कि अगर नकद हम ले साइकिल को तो हमें कितने रुपए में मिलेगी। इसका मतलब जब हम नकद ले रहे हैं तो जो हमें 5% का बट्टा मिल रहा है वो भी हम लेंगे। अगर 5% का बट्टा हम फिर लेंगे तो 5% की छूट, तो ये बचेगा आपका 95%। बस अब जीरो काउंट कर लें, कितने हैं, 3 4 5 जीरो ऊपर हैं, तो 5 जीरो हम कैंसिल कर लें, 2 और 2 4 और एक ये 5, ये सारे जीरो कट चुके हैं। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 2, एक बार साफ करके लिख लें, हालांकि काट आप वहाँ भी सकते हैं। और ये बचा आपके पास 95 और नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपके पास 10 बचा है। 2 से काटोगे ये 5 बार चला जाएगा और इसको काटोगे तो ये 19 हो जाएगा। बस अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, 8 गुणा 9 गुणा 19, 8 और 19 नेमा होते हैं 171 और 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल हो गए 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो आपको जो साइकिल मिलेगी ये 1368 रुपये की मिल जाएगी। बस यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप अलग अलग छूट निकालेंगे तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन ये तरीका भी आपका आसान है। और अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार नकद खरीद पर 2.5% की छूट देता है। साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है, खरीदने के लिए उसे कितने रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। 2.5% की छूट है, 3600 रुपये उसका अंकित मूल्य है, तो कितने रुपए देने होंगे। बेहद आसान सवाल। तो 3600 रुपये आप लिख लें यहाँ पे सबसे पहले, और जो छूट है हमारे पास वो है 2.5% की। अब कहीं भी इस टाइप का नंबर आ जाए, जैसे 2.5%, 12.5% या फिर कोई सही बटे में नंबर आ जाए, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो 2.5% का फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 2.5%, और 2.5% का मतलब है 2.5/100। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा और इसको काट लें, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। इसका मतलब 2.5% की जो फ्रिक्शन वैल्यू निकल कर आई है वो 1/40 है। और जब आपको छूट मिलेगी तो 1 रुपये आपको कम कर दिया जाएगा, यानी 40 में से जब 1 कम करोगे तो ये बनेगा 39/40। बस आप इस टाइप से डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हो। और काट लें इसको हम, तो 0 से 0 और 4 नेम 36, ये बना आपके पास 90 गुणा 39। और 90 और 39 की आप जब गुणा करोगे तो ये 0, 9 नेम 81, हासिल हुआ 8 और 9 3 27, 27 और 8 ये बना आपके पास 35। तो 3510 रुपये आपकी साइकिल आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से कहीं भी 2.5%, 14.5% कि 14 सही 2/7% कहीं भी आपको दे रखा है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करें, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब वैसे अगर आप करते तो 2.5% जब निकालते तो 97.5% बचता, और यहाँ पे 97/100 लिखा जाता, फिर काफ़ी लंबी चौड़ी गुणा आ जाती। और अगला क्वेश्चन है, कहना एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 36,800 है, यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 36,800 रुपये और 24% की आपको छूट दी जा रही है। इसमें जो हमें साइकिल की कीमत दे रखी है, ये दे रखी है 36,800 रुपये। अब हमें जो छूट दे रखी है ये दे रखी है 24%। चाहे तो आप डायरेक्ट ही 24% घटा के मतलब 76% लगा लें यहाँ पे, 76/100, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 24% का मतलब है 24/100। अगर हम इसको काट लें 4 से तो 4 छंग 24 और 4 25 100। इसका मतलब 25 रुपये की चीज़ 6 रुपये का डिस्काउंट, तो 25 पर अगर 6 रुपये कम हो जाएंगे तो ये मिलेगी हमें 19/25 में। और इसको 25 से डिवाइड कर लें तो 25 एकम 25 बचे आपके 11 हो गए 118, 25 चौका 100 बचे 18 180 हो गए, 25 सत्ते 175 बचे 5 और 25 दूनी 50, बस 1472 और गुणा 19। अब इन दोनों की हम कर लेंगे गुणा, करने के बाद इनका आ जाएगा 27,968 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, जैसे ही हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं चाह रहे हैं तो 24% की छूट थी तो सीधे पहले आप 36,800 लिखेंगे यहाँ पे, और 24% की छूट है और इसमें 76% की वैल्यू आपको लगाना है कि 100 में 24 की छूट मिल गई, बस तो 368 और गुणा 76। तो ये भी आपका आंसर यही आएगा सेम जो यहाँ पे है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सीधे कैलकुलेशन है और बहुत आसान तरीके से ही सवाल निकल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक होम थिएटर सेट में 4950 रुपये है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो उसका विक्रय मूल्य
क्या होगा। 4950 रुपये का है और 20% और 15% की 2 छूटें आपको दी जाती हैं। तो 4950 रुपये आप लिखेंगे सीधे यहाँ पे, और इस पर आपको 2 छूटें मिल रही हैं। पहली मिल रही है आपको 20% की और दूसरी मिल रही है 15% की। जब 20% की मिलेगी तो ये 80% बचेगा, और अगला फिर 15 का मिल रहा है तो ये बचेगा आपका 85%। एक तरीका तो निकालने का इसका ये है, क्योंकि 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। इसको भी सॉल्व कर लें, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये चला जाएगा 4 बार 25 बार, और 25 से इसे काट लें। अगर ये कट जाएगा तो नहीं तो 5 से काट लें, 5 से काटो, 5 पंजे 25 और ये 17 बार चला जाएगा, और 5 से इसे काट लेंगे तो 5 × 45, 4 बचे, 5 × 45। तो ये हुआ हमारे पास 99 गुणा 2 गुणा 17। तो ये हो गया 99 गुणा 17 दूनी 34। बस इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये बचेगा 3366 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों की छूटें निकाल लें और दोनों क्रमिक छूटों को एक छूट के बराबर रख के घटा कर उसके बाद निकाल लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कैन एक डबल बेड की कीमत 7500 रुपये अंकित की गई है। दुकानदार उस पर 8%, 5% और 2% की अनुक्रमिक छूट देता है, तो निबल बिक्री कीमत बताइए। 7500 रुपये अंकित मूल करा है और अब आपको 3 छूटें क्रमागत दी जा रही हैं, तो बताया है कि इन 3 छूट देने के बाद जो बिक्री मूल होगा उस डबल बेड का वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो भी अंकित मूल हमें दे रखा है 7500 रुपये, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो छूट दे रखी है हमें पहली, तो पहली छूट हमें दे रखी है 8% की। जब 8% की छूट मिलेगी तो ये 92% बचेगा। सीधे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके आप निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 5% है तो ये 95% बचेगा, और 95%। उसके बाद एक छूट हमें और दी गई है और वो छूट है हमारे पास 2% की, तो ये बचेगा आपका 98%। बस अगर कोई भी कट रहा तो हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। 25 तियाँ होती हैं 75 और 25 चौक होते हैं 100। फिर काटेंगे 4 से, तो 4 से इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। और काट लेंगे, अगर हम काटना चाहें तो इसको काट लेंगे 5 से काट लेंगे, ये 20 बार चला जाएगा और ये 19 बार चला जाएगा। अब तो कोई किसी से कट नहीं रहा, तो ये बचा हमारे पास 3 गुणा 23 गुणा 19 गुणा, ये और कट रहा है अभी एक बार, यहाँ इसको भी काट लें। 98 को काटेंगे 2 से, ये 49 बार और ये 10 बार, तो ये हो गया 49 और नीचे आपका आ गया 10। इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा और इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 64 23.1, और यही इस सवाल का सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से चाहे आप अंकित मूल देखें, जब आपसे विक्रय मूल पूछा जाएगा तो इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चाहे 1 छूटें दे रखी हो या 2 छूटें दे रखी हों, तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपने इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें क्रमिक छूटों के बारे में, क्रमागत छूटों के बारे में पूरा आराम से विस्तार से एक सवाल बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।